हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएस की और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें उस एंग्री बुद्धा लोटस को दिखाया जाता है, जहाँ से अभी के लिए काफी खतरनाक घोड़ा बाहर निकल रहा है और इस वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो काफी दूर पीछे खींचते हुए चले जाते हैं। और तभी हमें मास्टर याओडाओ को दिखाए जाते हैं, जो अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन भरी आवाज में कहता है, जियान क्या तुम ठीक हो? और तभी यूनर भी सैयन गागा बोल के पुकारती है और तभी डिप्टी चीफ भी वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वो कहता है, लगता है जियान को आज हमारे हाथों में ही मरना है। तभी ये सुन के हुनफैंग कहता है, तुम चाहे कुछ भी बोल लो, और ये जो एंग्री बुद्धा लोटस है ये काफी सारे हेवनली फ्लेम्स को एक साथ फ्यूज करके बनाया गया है। तो इस वजह से ये एंग्री बुद्धा लोटस तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इस जियान की टेक्निक चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, और वो तो काफी ज्यादा वीक है। तो इस वजह से वो कभी भी हमारे चीफ को हरा नहीं सकता है। बट तभी यूनट अपने सामने की नजरे को देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वहाँ के आसमान में जियान की जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो एक्सप्लोड हो जाता है और तभी उस एक्सप्लोजन के अंदर से जियान को पकड़कर सीधा एक पहाड़ के ऊपर आ जाती है। और वहाँ पर आते ही जियान अपने स्पेस रिंग से कुछ पिलो को बाहर निकल के खाने लगता है, ताकि वो अपनी इंजुरीज को हील कर सके। और तभी वहाँ पर यूना रखे जियान से पूछने लगती है, जियान क्या तुम अभी के लिए ठीक हो? कहीं तुम्हें कोई इंजुरी तो नहीं हुआ है? और ये सुन के जियान कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं अभी के लिए ठीक हूँ। बट तभी जियान को डांटते हुए कहती है, जियान क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि ये सिचुएशन कितना ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से अगर मैं वहाँ पर नहीं आती तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। बट ये सुन के जियान जिया को थैंक यू कहने लगता है, बट फिर जियान सभी लोगों से कहने लगता है, अभी के लिए ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। और ये सुन के जियान की पूरी क्रू उसे हुनमिशन की तरफ ही देखने लगता है, जहाँ हुनमिशन काफी ज्यादा इंजोर्ड होने के बाद अभी भी काफी ज्यादा स्वैग से खड़ा हुआ है। और तभी हुनमिशन जियान की तरफ देखकर कहता है, तो जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जिस लड़की की वजह से मेरी हुनक्लैन को इतना ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, और इसके साथ ही जो मेरी हर एक प्लान को चौपट कर दिया है, वो इतना ज्यादा कमजोर तो नहीं हो सकता है। बट तभी जियान सामने आकर कहती है, हुनमिशन अगर तुम्हें लड़ने की इतना ज्यादा ही शौक है तो चलो मैं तुम्हारे साथ फाइट करती हूँ, और मैं आज तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बट ये सुन के हुनमिशन कहता है, आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग एक साथ टीम अप कर लिया हो, इस वजह से तुम लोग मुझे हरा सकते हो? और अगर तुम लोगों को यही लगता है तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा गलत हो। और ये बोलते ही हुनमिशन अपने ट्रू स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है, और इस वजह से हुनमिशन की बॉडी की चारों तरफ काफी सारे डार्क कलर की बॉडी अपीयर हो जाते हैं, और इसके साथ ही काफी सारे खतरनाक लेवल की एनर्जी सीधा वहाँ के आसमान की तरफ शूट हो जाता है। और इस वजह से जियन के ग्रुप आगे के लिए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बट तभी गुनन हाई इस खतरनाक लेवल की ऑडी को देखकर ये सेंस कर लेता है कि हुनमिशन एक 5 स्टार दावशंग है। तो इस वजह से वो सभी से कहने लगता है, आखिरकार ये 5 स्टार दावशंग होके इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के लिए आया है। तो इस वजह से हुनमिशन हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और गुनन हाई की ये बात सुन के एंशिएंट क्लैन के बाकी एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बट तभी जियान हुनमिशन की तरफ देखकर कहता है, तो ये हुनमिशन हम सभी से अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को हाइड किया है। बट तभी गुनन हाई काफी गुस्से में आकर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकल लेता है, और उसके बाद वो हुनमिशन की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है, हुनमिशन तुम्हें कोई शर्म नहीं है कि तुम एक 5 स्टार दावशंग होकर भी यहाँ पर आने की हिम्मत किया है? क्या तुम एंशिएंट क्लैन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो? बट ये सुन के हुनमिशन कहता है, मैं यहाँ पर आने के बाद ही 5 स्टार दावशंग पर ब्रेक थ्रू किया हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि मैं उस एग्रीमेंट को तोड़ा हूँ। और ये बोलते ही हुनमिशन जब अपनी एक पैर को आगे बढ़ाता है तब वहाँ की स्पेस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगता है, और उसके बाद हुनमिशन काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर कहता है, जियान मुझे अभी क्या अभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की उस स्क्रोल को वापस कर दो, नहीं तो इसके अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। बट ये सुन के जिया काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है, स्क्रोल शायद तुम्हें अपने सपने में मिल सकता है, क्योंकि हकीकत में हम स्क्रोल को तुम्हारी हवाले कभी भी नहीं करेंगे। और ये बोलते ही जिया हुनमिशन की तरफ शूट हो जाती है, और उसके बाद वो अपने स्पेयर को बहुत ही तेजी से घुमाकर अपने गोल्डन ड्रैगन को भी बाहर निकल लेती है। और अभी के लिए इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को देखकर हुनमिशन भी कहने लगता है, वैसे तो मानना ही पड़ेगा ये एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन आइलैंड काफी ज्यादा पावरफुल है, बट अगर तुम लोग इस गोल्डन ड्रैगन के दम पर मुझे यानी हुनक्लैन की चीफ को हराने की कोशिश कर रहे हो तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये बोलते ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ बढ़ा देता है, और इस वजह से जिया की जो गोल्डन ड्रैगन है वो तो हुनमिशन को टच करने से पहले ही फ्रीज हो जाता है, और एक बहुत ही बड़ी ब्लास्ट के साथ जिया काफी दूर पीछे खींचते हुए जाने ही लगती है, मगर तभी पीछे से यूना आके जिया को पकड़ लेती है। और इस चीज को देखकर एल्डर गुनन हाई मास्टर याओडाओ से कहने लगता है, हम लोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कैप्चर करने के लिए जिस सील को यूज किया था उसमें हमारी काफी ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हो गया है, इस वजह से अगर हम सभी लोग मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करते हैं फिर भी हम लोग इसे हरा नहीं सकते। बट तभी हुनमिशन काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है, और ये देख के जियान भी अपने 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और इस चीज को देखकर एल्डर गुनन हाई और मास्टर याओडाओ जियान की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। बट तभी उन लोगों के रास्तों के सामने ओलिफ्सोर के डिप्टी चीफ और हुनक्लैन की जूनियर आ जाते हैं, और उसके बाद डिप्टी चीफ अपने बुक को यूज करके वहाँ से काफी सारे डार्क चैनों को बाहर निकल लेता है। और उसके बाद वो एल्डर गुनन हाई और मास्टर याओडाओ की रास्ता रोककर कहता है, तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग चुपचाप यहाँ की तमाशा देखो। मगर वही जो जियान है वो तो अभी भी फुल स्पीड में भाग रहा है, मगर तभी वहाँ पर डिप्टी चीफ आ जाता है, और उसके बाद वो जियान को मारने के लिए उसे भी फ्रीज कर देता है। और तभी हुनमिशन अपनी
अपनी बड़ी सी दुई के हाथ से जियान की पूरी बॉडी को दबोच नहीं पाना था, मगर तभी जियान के सामने की स्पेस फट जाता है और जहाँ से अभी के लिए काफी खतरनाक लेवल की ब्लडी दुई की बाहर निकलता है और उसके बाद वो ब्लडी दुई की सीधा हुनमिशन की बॉडी में जाके घुस जाता है और इस वजह से हुनमिशन की स्पिरिचुअल बॉडी ब्लास्ट हो जाता है और इसके साथ ही होलुपसोल की जी काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है और इस वजह से हुनमिशन अपनी बॉडी को स्टेबल करके काफी गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है और इस वजह से जियन की ग्रुप भी काफी इंटेंस भरी नजरों से उनको ही देखने लगते हैं। और तभी हमें एक बंदा को दिखाया जाता है जो अभी के लिए हुनमिशन की तरफ बढ़ रहा है और अभी के लिए उस बंदे की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की ब्लडी ऑरा बाहर निकल रहा है और इसके साथ ही उस बंदे के पैर के नीचे काफी सारे क्रैक्स भी आ रहा है और तभी वो बंदा हुनमिशन से कहता है मेरे डिसेंडेंट को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और ये बोलते ही हमें उस फिगर को दिखाया जाता है और इस वजह से जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है एंसेस्टर शाओचैन, क्या अभी के लिए आपने उस मार्क को पूरी तरीके से हटा दिया है जिसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने आपके ऊपर लगाया था। और ये सुन के शाओचैन भी कहता है जैसा कि अभी के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कैद हो चुका है तो इस वजह से उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा कम हो गया है और मैं इसी मौके का फायदा उठाकर उस सील को तोड़ दिया है। बट तभी ये सुन के हुनमिशन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इस वजह से वो शाओचैन की तरफ देखकर कहता है एंसेस्टर शाओक्रान की मेंबर। बट तभी शाओचैन काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है और इस वजह से उनकी ब्लडी ऑरा वहाँ की चारों तरफ फैल जाता है और इस वजह से जो डिप्टी चीफ है उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब होने लगता है। मगर तभी वो ब्लडी ऑरा जब शाओचैन की बॉडी के अंदर जाता है तब उनकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी की पिलर बाहर निकलकर सीधा वहाँ के आसमान की तरफ शूट हो जाता है और अभी के लिए इस पिलर के अंदर से इतना ज्यादा हेवी प्रेशर पड़ रहा था कि इसकी वजह से वहाँ के आसपास के लोगों को तो काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। बट वही जो शाओचैन है वो तो अभी के लिए काफी ज्यादा स्वैग से खड़ा हुआ है और इस वजह से जियान काफी ज्यादा खुश होकर कहता है दाओशिंग 5 स्टार, मेरी एंसेस्टर तो मिड लेवल पर है। और तभी शाओचैन अपने फोरहेड पे शाओक्लान के क्लैन टैटू को अपीयर कर लेता है और इसके साथ ही उनकी जो आंखें हैं वो गुस्से से डार्क रेड हो जाता है और तभी शाओचैन अपने ब्लडी एक्स को जोर से पटकता है तो इस वजह से उस ब्लडी एक्स के अंदर से भी काफी ज्यादा डार्क ऑरा बाहर निकलता है और अभी के लिए शाओचैन की इतनी फ्लेक्स को देखकर मिशन काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है आखिर अभी के लिए तुम कौन हो, क्या तुम सच में ही शाओक्लान से बिलोंग करते हो, और अगर ये सच बात है तो हमारी हुनक्लान को तुम्हारे बारे में क्यों पता नहीं चला। बट शाओचैन तो अभी के लिए हुनमिशन की कोई भी बात नहीं सुनता है और इस वजह से वो तुरंत ही हुनमिशन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अभी के लिए शाओचैन को अपनी तरफ आते हुए देखकर हुनमिशन की तो हालत ही खराब हो जाता है। मगर तभी शाओचैन अपने ब्लड एक्स के अंदर काफी ज्यादा दुई डाल के सीधा हुनमिशन के ऊपर अटैक कर देता है मगर अभी के लिए हुनमिशन इस अटैक को डॉज कर देता है और ये देख के तो शाओचैन और भी ज्यादा गुस्सा होकर फिर से हुनमिशन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और ये देख के हुनमिशन अपने आप को बचाने के लिए तुरंत ही अपने सोलो को बाहर निकल लेता है और उसके बाद वो उन सारे सोलो से शाओचैन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर अभी के लिए शाओचैन अपनी ब्लडी एक्स से उन सारे सोल्स को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और इस वजह से बस कुछ ही पल के अंदर वो सारे के सारे सोल्स वहाँ से गायब हो जाता है और उसके बाद शाओचैन सीधा आसमान में जाके अपने दाओ स्किल को परफॉर्म करने लगता है और अभी के लिए शाओचैन की ये दाओ स्किल काफी ज्यादा खतरनाक होता है और ये देख के हुनमिशन अपने आप को बचाने के लिए हैंडसेंड को चेंज करके अपने सामने एक बैरियर को बना देता है। तो इस वजह से जब शाओचैन की स्लैश अटैक उस बैरियर में जाके टकराता है तब वहाँ पर एक खतरनाक लेवल की ब्लास्ट होता है और इस वजह से उस ब्लास्ट के अंदर से काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी बाहर निकलता है। मगर अभी के लिए शाओचैन की स्लैश अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है तो इस वजह से वो हुनमिशन की बैरियर को तोड़कर सीधा हुनमिशन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। इस वजह से वहाँ की स्पेस में भी बहुत बड़ी तरह आ जाता है और इसी वजह से शाओचैन बस कुछ ही पल के अंदर हुनमिशन के ऊपर डबल स्लैश अटैक कर दिया है और इस वजह से हुनमिशन भी खून की उल्टियां करने लगता है। बट अभी के लिए हुनमिशन को मार के शाओचैन का मनोमन ही नहीं बन रहा है तो इस वजह से वो आसमान में जाके शाओक्रान की इनहेरिटेंस को यूज करके पावरफुल स्लैश अटैक करता है और इतने पावरफुल अटैक को देख के हुनमिशन अपने सोल बैरियर टेक्निक का यूज करने लगता है और अभी के लिए हुनमिशन की अटैक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से शाओचैन की स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके साथ ही हुनमिशन के सामने एक बहुत ही बड़ी पावरफुल शील्ड बन जाता है। बट वही दूसरी तरफ शाओचैन अभी भी नहीं रुकता है तो इस वजह से वो फिर से अपने पावरफुल स्लैश अटैक बना के सीधा हुनमिशन के ऊपर शूट कर देता है और इस वजह से शाओचैन की ये स्लैश अटैक जब हुनमिशन के उस बैरियर में जाके टकराता है तब वहाँ से काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी बाहर निकलता है और इस वजह से वहाँ के आसपास की स्पेस में काफी सारे क्रैक्स आ जाता है। तभी कुछ ही पल के अंदर शाओचैन की वो स्लैश अटैक हुनमिशन की बैरियर को दो भागों में डिवाइड करके सीधा हुनमिशन की बॉडी में जाकर टकराता है और इस वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होने के साथ साथ हुनमिशन काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है और इस वजह से स्पेस में भी काफी सारे क्रैक्स आ जाता है और उसके बाद हुनमिशन स्पेस क्रैक को पास करके सीधा एक पहाड़ में जाकर टकराता है और इस वजह से शाओचैन अपनी ब्लडी एक्स को घुमाकर काफी ज्यादा स्वैग करने लगता है और इस वजह से वहाँ के नीचे की जो लावा है वो भी उछलने लगता है और अभी के लिए इस चीज को देखकर जियन के ग्रुप के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बट अभी के लिए जियन तो काफी ज्यादा खुश होता है और इस वजह से वो अपने एंसेस्टर की तरफ देखकर कहता है सच में मेरी एंसेस्टर की पावर लेवल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से ये तो कंफर्म है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया था। तभी सीन चेंज होकर हमें हुनमिशन को दिखाया जाता है जिसकी हालत तो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो
गया है, बट फिर भी वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगता है। और अभी के लिए हुनमिशन को उठते हुए देखकर शाओचैन तो फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो हुनमिशन को पीटने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। बट अभी के लिए यह की सिचुएशन को देखकर हुनमिशन कहता है, हुनमो यहाँ पर तुम ऑलरेडी काफी कुछ देख लिया है, तो इस वजह से तुम यहाँ पर आके मेरी मदद करो। और अभी के लिए हुनमिशन की ये बात सुन के वहाँ के सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो शाओचैन है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जियान वहाँ के आसपास में देखकर कहता है यहाँ पर और भी लोग हैं। और जियान की ये बात बोलते ही जियान की पूरी ग्रुप सीधा उसके पास आ जाता है। बट तभी हुनमिशन के पीछे से एक आवाज कहता है, हुनमिशन तुम सच में मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और ये बात बोलते ही पोर्टल के अंदर से एक बुड्ढा बाहर निकल आता है और जिसके चारों तरफ अभी के लिए काफी ज्यादा सोल घूम रहा है। तो इस वजह से वो बुड्ढा बाहर आते ही एक सोल को पकड़ के ब्लास्ट कर देता है। और इस बुड्ढे का नाम है हुनमो और ये दाओशंग 5 स्टार के एडवांस लेवल पर है। बट अभी के लिए हुनमो को यहाँ पर देखकर एल्डर गुनन है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इस वजह से वो हुनमो से कहता है, हुनमो क्या हुन क्लैन तुम्हें भी यहाँ पर भेजा है क्या? तुम्हें भी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी परवाह नहीं है? बट यह सुन के हुनमो काफी ज्यादा एरोगेंट होकर कहता है, एल्डर गुनन है तुम्हें क्या लगता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एसेंस बॉडी के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट कोई मायने रखता है? और ये बोलते ही वो अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है और इस वजह से वहाँ के आसमान में काफी सारे स्पिरिचुअल फॉग के सर्कल बन जाता है और इस वजह से सारे के सारे स्पिरिचुअल फॉग अपने मुंह को खोल के जोर जोर से दहाड़ने लगता है। तो इस वजह से अभी के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ने लगता है और इस वजह से जो जियन की ग्रुप है उनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो इस वजह से वो लोग तो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, मगर तभी हुनमो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वहाँ पर एक छोटी सी एनर्जी की क्लस्टर आकर उसकी एनर्जी फॉग के सर्कल को तो बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहा है और देखते ही देखते कुछ ही पल के अंदर वो सारे के सारे सर्कल वहाँ से गायब हो जाता है। और अभी के लिए इस चीज को देखकर तो जियन के साथ साथ ओनर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे की आवाज गूंजता है जो कहता है, मुझे तो मुनक्लैन से यही उम्मीद थी कि वो इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के चक्कर में उस एंशिएंट कॉन्ट्रैक्ट को ही तोड़ देगा। और अभी के लिए उस बच्चे की ऑडी को सेंस करके एल्डार के फास्ट एल्डर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बट तभी वो गोल्डन कलर की ऑरा वहाँ के आसमान में जाके एक बहुत ही बड़ी सर्कल को बना लेता है और उसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और तभी उस पोर्टल के अंदर से एक भैंस बाहर आने लगता है और पोर्टल के अंदर से भैंस को आते हुए देखकर जिया तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और उस भैंस के ऊपर आवे के लिए एक बच्चा बैठा हुआ है जो आवे के लिए काफी ज्यादा शांत होकर पत्ते चबा रहा है। और जब पिल्डॉर के फास्ट एल्डर भैंस के साथ साथ उस बच्चे को देखता है तब तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस वजह से वो ग्रीट करते हुए कहता है, सिस्टर मैं आपकी डिसेबल लव को रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये देख के वो बच्चा कहता है, तुम तो पिल्डॉर के छोटे मुंह हो ना, तुमसे मिले हुए तो काफी लंबा टाइम हो गया है और ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि तुम इतना जल्दी ही दाओशंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। बट ये सुन के पिल्डॉर के फर्स्ट एल्डर कहता है, ये सब तो आपकी ही गाइडेंस है, क्योंकि अगर मैं आपके गाइडेंस को फॉलो नहीं करता तो मैं शायद ही दाओशंग बन पाता। बट तभी हुनमो काफी ज्यादा एरोगेंट होकर कहता है, पिल्डॉर के एंसेस्टर तुम भी ब्यूटीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की मैटर में टांग अड़ाने के लिए यहाँ पर आ गए। बट यह सुन के पिल एंसेस्टर कहता है, अगर हुनक्लैन अपने रूल्स को फॉलो करके यहाँ पर आता तो मैं कभी भी इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। बट यह सुन के हुनमो कहता है, इसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो डिसाइड हो ही चुका है, ये जो ब्यूटीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एसेंस ब्लड है ये ऑलरेडी हुनक्लैन की हो चुका है। तो इस वजह से तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम इस मैटर में इंटरफेयर मत करो, नहीं तो हमारे चीफ तुम्हारे ऊपर भड़क जाएंगे और इसके साथ ही वो तुम्हें खा लेंगे। और तभी ये सुन के पिल एंसेस्टर कहता है, वो तो मुझे लंबे टाइम से जानता है और मुझे वो देख भी रहा है, और उसके अंदर क्या इतनी हिम्मत है कि वो मुझे खा सके। और ये सुन के तो हुनमो पिल एंसेस्टर को काफी गुस्से से देखने लगता है और ये देख के पिल एंसेस्टर भी हुनमो को घूरने लगता है। बट तभी पिल एंसेस्टर साइड में देखकर कहता है, ब्लड एक्स शाओचैन क्या तुम अभी भी जिंदा हो? सच में ये तो काफी ज्यादा प्राउड की बात है। और अभी के लिए शाओचैन के नाम सुन के मिशन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इस वजह से वो कहता है, ये तो वो ही है। बट तभी शाओचैन भी पिल एंसेस्टर को देखकर कहता है, पिल एंसेस्टर तुमसे मिले हुए काफी लंबे टाइम हो चुका है, तो इस वजह से मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हो रहा है। और तभी पिल एंसेस्टर अंगड़ाई लेते हुए कहता है, चलो बहुत हुआ, अभी रियूनियन करने की सही टाइम नहीं है। जियान अभी के लिए जल्दी से मुझे उस स्क्रोल को दे दो। बट अभी के लिए जियान थोड़ा सा डाउट में होता है, तो इस वजह से वो कुछ पल के लिए एंसेस्टर को ही देखने लगता है और उसके बाद जियान उस स्क्रोल को देखकर कहता है, अभी के लिए इस एंसेस्टर मेरी जान को बचाया है। तो इस वजह से वो एंसेस्टर की बातों पे हमें नोट करते हुए कहता है, ठीक है तो इस स्क्रोल को पकड़ो। और ये बोलते ही जियान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की स्क्रोल को सीधा एंसेस्टर की तरफ ही फेंक देता है। बट तभी हुनमो कहता है, अभी के लिए ये स्क्रोल तो मेरे पास सेफ रहेगा, तो इस वजह से मैं इसे ले लेता हूँ। और ये बोलते ही वो तुरंत ही उस स्क्रोल को लेने के लिए जाने लगता है और उसके बाद वो बुढ़ा स्क्रोल को लेने ही वाला था, मगर तभी पिल एंसेस्टर अपने पावर को यूज करता है, तो इस वजह से पिल एंसेस्टर और हुनमो की जगह स्विच हो जाता है। तो इसी वजह से वो स्क्रोल भी सीधा पिल्डॉर के एंसेस्टर के हाथ में लग जाता है। और ये देखे हुनमो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, बेस कंट्रोलिंग पावर, तुम तो दाओशंग के 6 स्टार पर पहुंच गए हो। और हुनमो की ये बात सुन के हुनक्लैन की डिप्टी चीफ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इस वजह से वो कहता है, ये एंसेस्टर तो दाओशंग के 6 स्टार पर है, तो इसी वजह से मैं कहूँ कि हुनक्लैन के पिल्डॉर को कभी भी हरा नहीं पाया, क्योंकि हमारे हुनक्लैन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो इस पिल एंसेस्टर के मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि हमारी हुनक्लैन के अंदर बहुत ही ज्यादा
कम लोग हैं जो 60,000 पर पहुंच पाए हैं, मगर तभी वो एंसिस्टर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के स्क्रॉल को स्कैन कर रहा है और इस वजह से थोड़ी देर बाद ही एंसिस्टर के फेस पे स्माइल आ जाता है और उसके बाद वो कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, तुम तो वाकई ही काफी ज्यादा चालाक हो, क्योंकि तुम तो खुद के फायदे के लिए ही अपने आप को सील किए हो ताकि तुम्हें पाने के चक्कर में ये लोग आपस में फाइट करे। सच में तुम कभी अच्छे तरीके से अपने आप को छुपाया है। और ये बोलते ही एंसिस्टर उस स्क्रॉल को आसमान में फेंक देता है और उसके बाद वो कहता है, लेकिन तुम्हारा ये चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगा, तो इस वजह से तुम बाहर निकलो, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और एंसिस्टर की ये बात बोलते ही उस स्क्रॉल में काफी सारे क्रैक्स आ जाता है और इस वजह से वो कुछ ही पल के अंदर ही टूट जाता है। तो इस वजह से हमें वहाँ के आसमान में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए वो फ्लेम उस लोटस के बीच में ह्यूमन फॉर्म में खड़ा हुआ है। और तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कहता है, बूढ़े तुम तो मेरी प्लान को चौपट कर दिए हो। और ये सुन के तो जियान काफी हैरानी से देखकर कहता है, ये तो सच में ही अपने आप को सील करने के लिए इंटेंशनली ही ये सब किया था। और तभी एंसेस्टर खड़ा होते हुए कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, तुम्हारी जो बिहेवियर है वो काफी रूथलेस है। इस वजह से अगर तुम्हें सेंट्रल प्लान में छोड़ दिया जाता है तो तुम वहाँ पर आतंक मचा डालोगे और तुम्हारी इसी नेचर की वजह से ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत ने तुम्हें यहाँ पर कैप्चर किया था। तो इस वजह से तुम कितना भी कोशिश कर लो बट फिर भी तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। बट अभी के लिए भी एंसेस्टर की ये बात सुन के तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इस वजह से वो एंसेस्टर को कहता है, तुम्हें अभी के लिए उस बुढ़े के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसके साथ हजारों साल बिताया है और इसके साथ ही मैं पूरी तरीके से लॉयल भी रही, बट फिर भी वो मुझे यहाँ पर सील कर दिया। तो इस वजह से उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरे हिसाब से एकदम सही हुआ है, क्योंकि मैंने उसे इंटरनली बहुत ज्यादा इंजोर्ड कर दिया था। तो इस वजह से वो मारा जा चुका है। और रही बात यहाँ से निकलने की, तो आज मुझे कोई भी यहाँ पर कैद नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि तुम भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकते हो। और उसके बाद वो जोर से चिल्लाकर कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। और ये बोलते ही उसकी जो खतरनाक लेवल की फ्लेम्स है वो वहाँ के चारों तरफ फैल जाता है और उन्हीं फ्लेम्स के बीच में आगे के लिए हमें एक बहुत बड़ी जायंट बॉडी को दिखाया जाता है। और वो जायंट बॉडी पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद ही बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, मगर तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उस जायंट बॉडी को मारने की ऑर्डर देता है। और ये सुन के वो जायंट बॉडी भी अपने हाथ को क्लेंच करता है। तो इस वजह से वहाँ पर काफी सारे लावा के पिलर बाहर निकल आता है और ये लावा के पिलर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होने की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लावा से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मगर तभी हमें जियन को दिखाया जाता है और वो भी अभी के लिए इधर उधर भाग रहा है। मगर तभी जियन के सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और इसके साथ ही जियन के आंखों की कलर भी चेंज हो जाता है और इस वजह से जियन एक जगह पर फ्रीज हो जाता है। और तभी काफी सारे लावा के पिलर आके जियन की बॉडी में टकराने ही वाला था, तभी यूनर वहाँ पर आके जियन को बचा लेती है। और उसके बाद वो जियन को पूछने लगती है, सयन काका क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है? और जियन कहता है कुछ नहीं। बट तभी पिल्डोर के एंसेस्टर उस जायंट बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से वो जायंट बॉडी ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। तभी एंसेस्टर फिर से अपनी पावर को यूज करके उस जायंट बॉडी को पूरी तरीके से रैप कर लेता है। बट अभी के लिए वो जायंट बॉडी भी काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो पिल एंसेस्टर की इतने खतरनाक लेवल की एनर्जी को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद वो भी अपनी ओर से पिल एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। बट अभी के लिए पिल एंसेस्टर भी हार मानने से नाराज है, तो इस वजह से वो भी अपने सामने काफी सारी एनर्जी की शील्ड बना लेता है, इस वजह से वो बच जाता है। मगर तभी हमें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए पागलों की तरह हंसकर कहता है, तुम सभी के सभी मरोगे। और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ये बात बोलते ही उस जायंट बॉडी के मुंह में काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट करके एक खतरनाक लेवल की एनर्जी बीम को शूट कर देता है। तो इस वजह से एंसेस्टर के जितने भी शील्ड बना हुआ था वो सभी के सभी टूट जाता है और उसके बाद वो एनर्जी बीम सीधा पील एंसेस्टर की बॉडी में जाके टकराता है। तो इस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ब्लास्ट होता है और ये देख के तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बट प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ये हंसी उसके फेस में ज्यादा देर तक नहीं दिखता है, क्योंकि जो पील एंसेस्टर है उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है और इस वजह से वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है और ये दाव स्किल का नाम है पिल फ्यूजिंग स्काई। और इस वजह से एंसेस्टर के हाथ में एक पानी की ड्रॉप आ जाता है और उसके बाद वो उस पानी की ड्रॉप को सामने की तरफ शूट कर देता है। तो इस वजह से जब ये पानी की ड्रॉप उस जायंट बॉडी में जाके टकराता है तब उसके बॉडी में छेद हो जाता है और उसके बाद वो ड्रॉप सीधा वहाँ के आसमान में चला जाता है। इस वजह से वहाँ के आसमान में भी काफी मोटे मोटे क्रैक्स आ जाता है। बट तभी हमें उस जायंट बॉडी को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए एक बहुत ही बड़ी होल क्रिएट हो गया है। तो इस वजह से उस होल की सक्शनल फोर्स उस जायंट बॉडी की फ्लेम्स को धीरे धीरे करके एब्सॉर्ब कर रहा है। तो इस वजह से बस कुछ ही पल के अंदर इतनी बड़ी जायंट बॉडी पूरी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाता है और अभी के लिए पील एंसेस्टर की इतनी टेरिफाइंग पावर को देखकर जियान यूनर के साथ साथ हुनमो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद हुनमो कहता है, ये पिल तो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक बन गया है, क्योंकि इसने तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ही मेल्ट कर दिया है। बट तभी इस चीज को देखकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो कहता है, आज जो भी मेरे सामने आएगा और मुझे आजाद होने से रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और ये बोलते ही वो वहाँ के आसमान में चला जाता है और उसके बाद वो पिल एंसेस्टर को थ्रेट देते हुए कहता है, पिल मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें फिर से रिफाइन किया जाता है तो तुम कौन से रूप में आने वाले हो। और ये बोलते ही वो अपनी दाव स्किल को परफॉर्म कर देता है और ये दाव स्किल का नाम है एंशिएंट हेवन रिफाइनिंग। और जैसे ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ये बात कहता है वैसे ही उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम बाहर निकलता है और जो अभी के लिए एक बहुत बड़ी लोटस को फॉर्म कर रहा है और इसी वजह से वो रियलम की हालत तो काफी ज्यादा खराब होने
लगता है और तभी हमें एक पिलर को दिखाया जाता है जो अभी के लिए टूट रही है, क्योंकि उस पिलर के ऊपर अभी के लिए एक फॉर्मेशन बन रहा है। और इस चीज को देखकर तो जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी मास्टर याओलाओ भी जियान की साइड में आ जाता है। पर तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस पागलों की तरह हंसते हुए कहता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है और जिसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस अंत ने बनाया था, पर मैं इस फॉर्मेशन को ढूंढ के सीख लिया है, तो इस वजह से मैं उस फॉर्मेशन को यूज करके इस जगह को पूरी तरीके से सील करने वाला हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर कोई है जो मेरी इस फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा। बट तभी ये सुन के तो हुनमो काफी ज्यादा डर जाता है और इस वजह से वो कहता है ये तो पूरी तरीके से चेंज हो गया है और इसके साथ ही इसकी जो ऑरा है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बट हुनमो की ये बात बोलते ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की वो फॉर्मेशन बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और इस वजह से वो सभी लोग काफी के लिए उस फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाता है। तो इस वजह से जितने भी लोग वीक थे उन लोगों की हालत तो सबसे पहले खराब होने लगते हैं और इसी वजह से हुनमो अपनी पावर को यूज करके उस फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए जाता है, मगर अभी के लिए वो तो कुछ भी नहीं कर पाया है और इस वजह से हुनमिशन कहता है इस जगह को तो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। बट ये सुन के हुनमो कहता है ये तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत की द्वारा बनाया गया फायर स्पेस है और जो टूटी बनने के काफी ज्यादा क्लोज था, यहाँ तक कि हमारी क्लैन की जो लीडर है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। तो इस वजह से इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाना अभी के लिए हम लोग की बस में नहीं है। बट तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म कहता है आज मैं यहाँ की सभी लोगों को मेरी फायर स्लेब बना लूंगी और उसके बाद तुम सभी लोग भी मेरे साथ आ जाओगे। और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ये बात बोलते ही वहाँ के आसमान से हेवनली फ्लेम गिरने लगता है। तो इस वजह से उस फॉर्मेशन के अंदर जितने भी कमजोर वॉरियर है वो तुरंत ही फायर स्लेब में कन्वर्ट हो जाता है और अभी के लिए इस चीज को देखकर बाकी लोग तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। बट इस सिचुएशन को देखकर बिल्डोर की एंसेस्टर कहता है क्यों ना हम सभी लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं ताकि हम लोग इस फ्लेम की अगेंस्ट में फाइट कर सके, क्योंकि ये फॉर्मेशन अर्थ और हेवन की पावर से बना हुआ है। तो इस वजह से मैं हेवन की पावर से डील करता हूँ और तुम लोग सभी मिलकर अर्थ की पावर के साथ डील करो। और ये सुन के हुनमो थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है और उसके बाद वो अपने ग्रुप से कहता है अभी के लिए तुम लोग मुझे फॉलो करो। और ये बोलते ही वो नीचे की तरफ शूट हो जाता है और अभी के लिए एंसेस्टर शाओजन भी अपने ग्रुप को लेकर सामने की तरफ शूट हो जाता है और वही जियान भी मास्टर और यूनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी जियान के सिर पे अचानक से एक रोशनी चमकता है और इस वजह से जियान वहीं पर ही रुक जाता है। और तभी जियान के अंदर से एक आवाज कहता है बच्चे मैं अभी के लिए तुम्हारी बॉडी को उधार ले रहा हूँ और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बट तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सभी लोगों को देखकर कहता है मुझे तुम लोग को रोकने के लिए आ रहे हो, कोई बात नहीं, आ जाओ। और ये बोलते ही वो तुरंत ही अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है और इस वजह से वहाँ पर अर्थ और हेवन दोनों साइड से ही दो बहुत ही बड़ी फायर लोटस बनता है और जितने भी लोग यहाँ पर थे वो सभी उन दोनों फायर लोटस के बीच में होते हैं। बट तभी बिल्टाउन के एंसेस्टर सभी लोगों से कहता है अभी के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। और बिल एंसेस्टर की ये बात सुनते ही वो सभी के सभी अभी के लिए अपने अपने पावरफुल अटैक से हमला कर देते हैं और अभी के लिए ये सभी लोग मिलकर ऊपर और नीचे दोनों साइड में ही एक साथ अटैक किया था। तो इस वजह से वहाँ पर रेड और ब्लू कलर की दो पावरफुल स्लैश अटैक बन जाता है और इसी वजह से वो दोनों स्लैश अटैक ऊपर और नीचे की फायर लोटस में एक साथ ही जाके टकराता है। बट ये फायर लोटस इतना ज्यादा खतरनाक होता है तो इस वजह से इतना पावरफुल स्लैश अटैक से भी उस फायर लोटस को तो कुछ भी नहीं होता है और आगे के लिए वो दोनों लोटस तो काफी ज्यादा करीब आ चुका था। बट तभी जियान के अंदर से वो आवाज कहता है बच्चे प्लीज तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो, क्योंकि हेवन रिफाइनिंग फॉर्मेशन को रोक पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से तुम लोग मेरी हेल्प के बिना इस फॉर्मेशन के हाथ से बच नहीं सकते हो और आगे के लिए तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम लोगों के ही साथ दूंगा। और आगे के लिए जियान दिखता है उसकी जो लोगों की हालत है वो तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है और इस फायर लोटस की हीट से उन सभी की बॉडी तो जल भी रहा है। बट अभी के लिए जियान फिर भी सोचने लगता है, मगर वही दूसरी तरफ जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है वो तो अभी के लिए पागलों की तरह हंसने लगता है और उसके बाद वो पीला सिस्टर को कहता है बुड्ढे तुम्हें क्या लगता है तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ पाओगे, क्योंकि इस फॉर्मेशन को तो खुद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस अंत ने बनाया था। तो इस वजह से चाहे तुम लोग कितना भी पावरफुल हो जाओ बट फिर भी तुम इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते हो। और ये बोलते ही वो उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा फास्ट कर देता है। इस वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों की हालत तो और भी ज्यादा खराब होने लगता है और अभी के लिए ये लोटस काफी ज्यादा करीब आ चुका है। तो इस वजह से इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई भी आज इस फायर लोटस के हाथ से बच नहीं सकता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों लोटस आपस में कोलाइड होता है और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अभी के लिए इस चीज को देखकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। बट जब वो फायर क्लाउड हट जाता है तब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी खतरनाक अटैक के बावजूद भी यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको एक भी खड़च तक नहीं आया था। और तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की नजर जाता है जियान के ऊपर, क्योंकि जियान की बॉडी से अभी के लिए काफी भयानक लेवल की ऑरा बाहर निकल रहा है और इसके साथ ही जियान की बाल भी सफेद हो गया है और देखते ही देखते जियान के पीछे एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो जाता है। और अभी के लिए ये चीज देखकर वहाँ के सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हुनमो कहता है ये तो और एक प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस है। बट तभी पीला सिस्टर कहता है ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस नहीं है, ये है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस। और ये चीज जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम दिखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत कहता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मैं अभी के लिए उम्मीद करता हूँ तुम अभी के लिए ठीक ठाक होगी। और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत की ये बात बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।